बच्चों, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें समीकरण में दिया है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। पहले तो हमें समीकरण को a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप का हमें मतलब सवाल को बनाना है। तो हम लोग पहले इसी का रूप का बनाएंगे। तो 2x - 3y - 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 तथा 4x - 6y -9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 से करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा और b1 बराबर -3, c1 बराबर -8। तो अब हम लोग लिखेंगे पुनः समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 से करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो a2 बराबर हमें कितना मिलेगा, 4 और b2 बराबर कितना मिलेगा, -6 और c2 बराबर हमें कितना मिलेगा, -9। तो इसीलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 = नॉट c1 बटा c2। तो अब हम लोग इसमें मान रखेंगे। a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान -3, b2 का मान -6 बराबर नहीं है -8 बटा के 9। काटेंगे 1 बटा के 2, इसको काटेंगे 1 बटा के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर बनाएंगे हम लोग तो 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर नहीं है -8 बटा के 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या? तो हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है। तो हमने लिखा अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो पहले हमें कुछ भी नहीं करना, पहले हमें समीकरण को संतुलित करना है और फिर उसके बाद तुलना करनी है कि इसे a1x + b1y + c1 से तुलना करेंगे, a1 a2 का मान निकालेंगे, फिर हम ले जाके सही जो हमें रैखिक समीकरण दिया है उसमें हम लोग मान रखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।